हेलो, वेलकम बैक। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर एंड हाउस होल्ड सर्किट का डिस्कशन कर रहे थे। डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। न्यूमेरिकल्स कर रहे थे हम, है ना। पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसके बेसिस पे। तो कंटिन्यू करते हैं न्यूमेरिकल्स। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, ऑलमोस्ट 31 32 न्यूमेरिकल्स है। कुछ 15 16 न्यूमेरिकल्स हमने किए और न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि भाई न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करो, सॉल्यूशंस देखे बिना कंटिन्यू करो। 18 तक किए थे, 19 से कंटिन्यू करते हैं। राइट। क्या कहता है ये न्यूमेरिकल के भी? सर्किट डायग्राम शोज 4 ड्राई सेल्स ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट। ओके, 4 सेल है। सर्किट डायग्राम दिया हुआ नहीं है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। 4 सेल्स है, 1 2 3 4, और 1.5 वोल्ट ईच। 1.5 वोल्ट का है, मल्टीप्लाइड बाय 4 लिख देता हूँ। सो एक सेल का 1.5 वोल्ट है, राइट। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.25 ओम्स, और हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो 1 2 3 4, हर एक का 0.25 ओम्स है, राइट। एक ही बार लिख रहा हूं मैं। आर कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सर्किट, 3 ओम वायर इज। एक्सटर्नल सर्किट में 1.5 और 3 ओम्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ऐसा। ये टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है। 1.5 और 3 ओम्स, और ये जा रहा है ऐसा। हीटिंग एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3 ओम्स। ये बकेट के अंदर ऐसा हीटर रखा हुआ है, ऐसा है कुछ डायग्राम। अब क्या कहता है ये कि कैलकुलेट द रीडिंग शोन बाय द एम मीटर। कहाँ लगा हुआ है एम मीटर? एम मीटर यहाँ पर लगा हुआ है। ये एम मीटर कौन सी रीडिंग देगा? पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है ना, उसकी रीडिंग देगा ये एम मीटर। एंड करंट इन द 1.5 ओम वायर, तो ये वाले वायर के अंदर कितना करंट है? लेट्स से इसको मैं लिख देता हूँ I1। तो मुझे ये I1 भी ढूंढना है। और फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर, और इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। तो कैसे करोगे अब ये सम? ये सम करने के लिए गिवन डेटा है, एडिशनल डेटा है। मास ऑफ वाटर इज 20 ग्राम्स, इमर्स्ड इन द वाटर, इनिशियल टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हमको फाइनल टेम्परेचर ढूंढना है। करंट इज स्विच्ड ऑन फॉर 6 मिनट्स एंड 36 सेकेंड्स। सो 6 इंटू 60 सेकेंड्स और 36 सेकेंड्स, सो 6 6 360, 360 प्लस 36, सो 6 9 396 सेकेंड्स के लिए ऑन किया है, बरोबर। और बाकी चीजें सर्किट में ड्रॉ करके दी हुई है। रीडिंग शोन बाय द एम मीटर, इसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। रीडिंग शोन बाय द एम मीटर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सर्किट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाइड सर्किट में कुछ ऐसी ड्रॉ करूंगा। एक सेल 1.5 वोल्ट का है, 4 है यानी 6 वोल्ट हो जाएगा। हर इंटरनल रेजिस्टेंस 0.25 ओम्स है, और चारों के चार सीरीज में है। तो 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25, यानी 1 ओम्स टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको सुलझाते हैं। तो सुलझाने के लिए यहां पर ऐसा, इसके लिए भी कमेंट्स ऐसा लिख सकते हो कि टोटल इन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज इक्वल्स टू 0.25 इंटू 4। तो ये मिल गया मुझे 1 ओम। फिर उसके बाद में रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। इस कॉम्बिनेशन का मैं रेजिस्टेंस ढूंढूं तो क्या मिलेगा? 1/R विल बी इक्वल टू 1/1.5 प्लस 1/3। तो ये हो जाएगा 10/15 प्लस 1/3। LCM होगा 15, नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1/, वर्किंग लंबा रहने वाला है, तो मैं इन सब चीज़ों को थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ।
सो ये हो जाएगा 1/r विल बी इक्वल टू 10 प्लस 5/15, है ना। सो 15/15 आर की वैल्यू मिल गई मुझे 15/15 यानी 1 ओम्स। तो ये मिल गया मुझको। अब क्या ढूंढना है? अब मैं सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ, बट ये जो रेजिस्टेंस मिला ना पैरेलल कॉम्बिनेशन का, वो और हीटिंग एलिमेंट वाला, चलो ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद में आएगा ये हीटिंग एलिमेंट वाला तीनों। जस्ट देखो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब जो ओरिजिनल था वो कैसे मॉडिफाई हो जा रहा है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिल रहा है मुझे 1 ओम, है ना। अब ये जो सर्किट है इसके अंदर लेबलिंग कर दो। लेट्स से ये R1 है, ये R2 है, और लेट्स से ये R3 है। तो फर्दर सॉल्व करो। R1 एंड R2 एंड R3 आर इन सीरीज, सो देयरफॉर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, 1 + 3 + 1, तो 5 ओम्स, है ना। अब 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 क्या करूंगा मैं, फिर से सर्किट ड्रॉ करो। तो 6 वोल्ट, तीनों को मिला के जो रेजिस्टेंस मिला है मुझे, 3 और 1 4 और 1 5, तो 5 ओम्स, है ना, ऐसा। और यहाँ पर एमीटर है, एमीटर इसमें दिखा दो, ऐसा नहीं दिखाया है तो ऐसा दिखा दो। अब तुम करंट कैलकुलेट कर सकते हो। अब करंट कैलकुलेट कर सकते हैं हम, है ना। 6 वोल्ट 5 ओम्स करंट, सो करंट कैलकुलेट करने के लिए अप्लाइंग ओम्स लॉ टू कंप्लीट सर्किट, so therefore current will be equal to V by R। V की वैल्यू है 6, R की वैल्यू है 5, तो 5 1 5, 1.2 एम्पियर। ये मुझे मिल गई एमीटर रीडिंग। तो ए वाला पार्ट करने में ही देखो कितना सारा हमें सॉल्व करना पड़ा, राइट। सो करंट मिल गया मुझे, रीडिंग शोन बाय द एमीटर मिल गई है, सो 1.2 एम्पियर्स। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। क्या सॉल्व करेंगे? अब करंट मुझे एमीटर का करंट, टोटल सर्किट का करंट तो मिल गया, मुझे ढूंढना है करंट इन 1.5 ओम्स, है ना। तो करंट इन 1.5 ओम्स ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा, ये एक छोटा सा पार्ट ड्रॉ कर लेता हूं सर्किट का, ऐसा है ना। तो ये 1.5 ओम्स है जिसके अंदर मुझे करंट ढूंढना है, और ये 3 ओम्स है, और यहाँ पर कितना करंट आ रहा है, सर्किट का जो करंट है ना वही आ रहा है, ये जो बैटरी सप्लाई करेगी वही यहाँ पर आ रहा है, और वो करंट हमने ढूंढ लिया है 1.2 एम्पियर, है ना। और ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन के साथ में अगर मैं ड्राइंग करूं, तो इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस मैंने ढूंढा हुआ था, ये रहा पैरेलल कॉम्बिनेशन का, कितना आया था 1 ओम, है ना। तो 1 ओम 1.2 एम्पियर्स, so therefore potential drop across the combination of 1.5 ohms and 3 ohms is equals to V is equals to I into R, यानी 1.2 वोल्ट ड्रॉप हुआ पोटेंशियल।
सो इधर पोटेंशियल ड्रॉप है 1.2 वोल्ट, ये पैरेलल के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है 1.2 वोल्ट। तो पैरेलल के अक्रॉस 1.2 वोल्ट का ड्रॉप है, मतलब क्या, मतलब के जो 1.5 है ना उसके अक्रॉस भी 1.2 वोल्ट का ही ड्रॉप है। सो अब अप्लाइंग ओम्स लॉ टू 1.5 ओम, तो उसके अक्रॉस मुझे करंट चाहिए, तो करंट कितना मिल जाएगा, V बाय आर। V की वैल्यू कितनी है 1.2 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 1.5। इसको आगे सिंप्लीफाई करो। और जो एक पार्ट खत्म होता है ना वहां पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो। ये एक पार्ट खत्म हुआ, ये एक ड्राइंग थी उसमें से ये ड्राइंग बनाई है। ड्राइंग देख के भी समझ में आ जाता है, तो ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है कि भाई इसके लिए लिखना क्या है, लिखना क्या है। तो हर बार लिखने के बारे में फिक्र नहीं करो। आई आएगा 12/15, सो 3 4 12, 4 3 12, 4 3 12, 5 3 15, सो 0.8 एम्पियर। देखो 0.8 एम्पियर इतना करंट आ रहा है, ये हमारा पार्ट बी हो गया, राइट, 0.8 एम्पियर। फिर उसके बाद में हमको ढूंढना है फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर, तो उसके लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट था ना वही के इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे मिलेगी तुमको, कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है हीटर, हीटर के लिए कर रहा है, हाँ हीटर के लिए। सो हीटर कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, I² है ना। सो I²RT, हीटर के अक्रॉस मुझे करंट पता है, जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है ना 1.2 एम्पियर, देखो ये यहाँ से 1.2 एम्पियर आएगा, 1.2 एम्पियर में से जो हमने कैलकुलेशन किया उस हिसाब से 0.8 इधर जाएगा और 1.28 में से बाकी बचा 0.4 इधर जाएगा, और ये दोनों मिलके वापिस 1.2 एम्पियर इसमें जाने वाले हैं। तो ये सब लॉजिक पता होना चाहिए। सो इसलिए मैंने करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है और टाइम भी दिया हुआ है मुझको, और एम सी डेल्टा थीटा। अब इसमें से मुझे फाइनल टेम्परेचर ढूंढना है ना, तो I²RT को सॉल्व करते हैं, यानी 1.2 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस है 3 ओम्स और टाइम कितना दिया हुआ है 396 सेकेंड्स। इसको सॉल्व करते हैं और मास दिया हुआ है, हाँ 20 ग्राम डिवाइड बाय 1000, स्पेसिड कैपेसिटी 4200, और डेल्टा थीटा को मैं एज इट इज लिख देता हूं। तो 1.2 का स्क्वायर हो जाएगा 1.44, तो ये सॉल्व करता हूं तो 144/100, ये 3 × 396, और इधर क्या कैंसलेशन होगा 0 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसलेशन के बाद बचता है 42 × 2 इंटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा को सब्जेक्ट बना दूं, यहाँ पे कुछ कैंसलेशन होगा नहीं होगा, 100 को ऐसी चीज रहने दो, वो डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करने में हेल्प होगा। ये 42 × 2, देखो ये 2 इधर कट होगा, 7 2 2 4 42 और 3 कट होगा, है ना, 14 3 42, 14 और 396 कट होगा, रफ वर्क करके देख लो, 14 डिवाइडेड बाय 396, 14 2
28, 14 3 सा 42, तो 28 लेंगे। 9 में से 8 गया एक, 3 में से 2 गया एक, 116। 14 के टेबल में 16 आता है, कब आता है? 9 सा नहीं, 7 सा नहीं, 8 सा 112 आता है। चलो कोई बात नहीं है, 112 बचेगा 4 डेसिमल पॉइंट 0, और फिर से 14 टू सा ही लेना पड़ेगा, तो ये कैंसलेशन 28.2 दे रहा है मुझको, तो क्लिक दो। ये कैंसलेशन दे रहा है 28.2। अब आगे सॉल्व करो इसको। जगह कब पड़ रही है? हम्म, ये जीरोस मैंने कैंसिल किए थे यहाँ पर, 1 2 3 4 5, तो क्या लिखेंगे इधर? सो डेल्टा थीटा विल बी इक्वल टू 72 इंटू, क्या कट किया मैंने? 17, 7 2 सा 14, ये 2 से कट किया था ना, फिर ये 4 से कट किया था, और फिर से करना पड़ेगा, कुछ मिस हो गया। और ढंग से करनी है कैलकुलेशंस, जगह नहीं है इसीलिए न्यू पेज पे मुझे जाना नहीं है, इसी पेज पे इसको सिंप्लीफाई करके दिखाना है। डेल्टा थीटा आएगा 144 इंटू 3 इंटू 396 अपॉन 100 इंटू 42 इंटू 2, ये 2 से जाएगा, 7 2 सा 14, 2 2 सा 4, 14, 42 को भी कट किया था मैंने, 14 से कट किया था ना, 14 3 सा, और ये 3 कट हो गया था, है ना, 14 3 सा 42। अब इसको फिर से लिख देते हैं, पर जगह बिल्कुल भी नहीं है। चलो ट्राई करते हैं लिखना, 72 इंटू 396 अपॉन 100 इंटू 14। इसका सिंप्लीफिकेशन जगह नहीं है, इसलिए मैं अब कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। 72 इंटू 396 डिवाइड बाय 14, 2036, और उसको भी डिवाइड बाय 100, यानी 20.36 मिलेगा, बराबर। अब ये मिला मुझे डेल्टा थीटा, तो इधर लिख देता हूं अब मैं, डेल्टा थीटा मुझे मिला, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा थीटा मुझे कितना मिला? 20.36, और इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 20, तो 20, तो ये मुझे फाइनल टेम्परेचर मिल जाएगा 40.36 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो आंसर चेक करते हैं। हाँ, 40.36 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो, एक ही सम में करते करते ऑलमोस्ट 15 मिनट निकल गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो थोड़ा सब कुछ स्पेस सेविंग के बेसिस पर, हाँ ठीक है। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन, बैटरी ऑफ 12 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो इसमें सर्किट डायग्राम दिया नहीं है, बट बोला हुआ है क्वेश्चन में, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, है ना। ये है जूल्स पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। सो बैटरी ऑफ 12 वोल्ट
बैटरी ड्रॉ कर लेते हैं 12 वोल्ट की। नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सर्किट जिसके अंदर है 3 रजिस्टर, 6 3 और 2, तीनों के तीनों पैरेलल में है। तो कुछ ऐसा मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये 6, ये 3 और ये 2। 6 3 और 2 पैरेलल में, विच इज फर्दर कनेक्टेड टू द 3 ohms इन सीरीज। अब आगे जगह नहीं थी तो मैंने ऐसा बैंड करके बना दिया। तो तुम्हारा ड्राइंग सिमिलर होना चाहिए, एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए, टू द बैटरी। अच्छा ठीक है, ये 3 ohm फिर चला जाता है बैटरी में। द 3 ohm रजिस्टर इज इमर्स्ड इन। अब ये 3 ohm है ना, ये एक हीटर है। तो ये हीटर एक ऑयल के अंदर है और ऑयल का मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ऑयल का मास, 50 ग्राम। स्पेसिफिक कैपेसिटी दी हुई है 0.8 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको मैं 800 जूल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द ऑयल राइजेस बाय, तो देखो डायरेक्टली डेल्टा थीटा दिया हुआ है ना। सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने को बोला था, सर्किट डायग्राम तो हमने ड्रॉ कर ही लिया। एक सेकंड, सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लिया हमने और गिवन डेटा भी लिख दिया। तो ये हो गया एक हिस्सा। अब क्या पूछा है, ये पार्ट ए हो गया, लेबल कर दो पार्ट ए। अब कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट इन द मेन सर्किट, मेन लिखा हुआ है ये वर्ड, है ना। तो करंट कैलकुलेट करने के लिए हमको टोटल रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसा, चलो इधर ऐसा लाइन ड्रॉ करके, ठीक है, लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, लाइन फिर ड्रॉ कर देंगे। बी पार्ट कैलकुलेट करते हैं हम। क्या कह रहा है बी पार्ट, टू कैलकुलेट करंट इन द सर्किट हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा। टोटल रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा, टोटल रेजिस्टेंस के लिए 6 3 6 ohm, 3 ohms एंड 2 ohms आर इन पैरेलल, है ना। तो अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करो। 1/r विल बी 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2, 6 एलसीएम आएगा। ये ढंग से एलसीएम वगैरह सब लिखो। तो 1 + 3 + 3/6, 3 3 6 और 1 7, रेजिस्टेंस आ जाएगा 6/7 ohms। अब आगे, अब आगे R इज इन सीरीज विथ 3 ohms, है ना। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है 3 ohms के साथ में है सीरीज में। और चाहो तो ये जो सुलझाया है ना, तो ये सुलझन को एक सिंप्लीफाइड डायग्राम के फॉर्मेट में ड्रॉ कर दो, तो खुद को भी समझ में आएगा और प्रेजेंटेशन भी सही दिखता है। 6/7 और ये 3 ohms। अब जब ऐसा फ्रैक्शन में आंसर है ना, तो एक बार चेक कर लो कि हम सही है नहीं है सही। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पर भी 2 आएगा। 3 2 5 और 1 6, तो ये आएगा 6/6। 6/6 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1। देखो, है ना। ऐसा कुछ फ्रैक्शन में आ जाता है तो रीचेक कर लो। 3 ohms, 3 ohms। So R is in series with 3 ohms, therefore टोटल रेजिस्टेंस मुझे मिल गया 3 + 1 4 ohms, है ना। अब टोटल रेजिस्टेंस मिल गया, टोटल पोटेंशियल है मेरे पास, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द कंप्लीट सर्किट।
सो applying Ohm's law to complete सर्किट। चाहो तो कंप्लीट सर्किट एक बार ड्रॉ करके बता दो। कंप्लीट सर्किट में अब क्या है मेरे पास, ये एक ही रेजिस्टेंस है, पैरेलल वाले को सॉल्व किया और इसके साथ में ऐड किया तो टोटल मुझे मिला 4 ओम्स, है ना। और एक बैटरी है 12 वोल्ट की, और ये हो गई मेरी पूरी सर्किट। सो देयरफॉर आई विल बी इक्वल टू वी बाय आर। वी की वैल्यू है 12, आर की वैल्यू है 4, सो 3 एम्पियर्स। ये मेरे पास में करंट आ गया। देखो करंट ढूंढना ही है ना मेन चैलेंज हो जाता है। सो 3 एम्पियर ये मेरे पास में करंट आ गया, ये एक पार्ट कंप्लीट हुआ। सो करंट ढूंढना एक चैलेंज है और ढूंढना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तुम्हारे पास में, मतलब करंट ढूंढने के अलावा। तो ये पार्ट बी हो गया। अब आगे क्या ढूंढना है, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन द 2 ओम रजिस्टर इन पैरेलल। तो पैरेलल 6, 3 और 2 का है ना, तो 6, 3 और 2 ओम्स के पैरेलल में सिर्फ 2 के अंदर मुझे ढूंढना है। तो चलो इसको मैं रीड्रॉ कर लेता हूं। रीड्रॉ करना ही है, करना ही चाहिए। 6, 3 और 2, है ना। में करंट कितना आ रहा है इसके अंदर, या ऐसा ड्रॉ करो या ऐसा ड्रॉ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। करंट कितना आ रहा है इसके अंदर, 3 एम्पियर। वही 3 एम्पियर दोनों तीनों में डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले कितना इसमें जाएगा, उसके लिए मुझे तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल ढूंढना पड़ेगा। पोटेंशियल ढूंढने के लिए मुझे तीनों को कंबाइन करके मैंने ढूंढा था, तो मुझे मिला था 1 ओम। सो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिल गया आई आर। 3 वोल्ट, 12 में से 3 वोल्ट इसके अक्रॉस ही ड्रॉप हो रहा है, देखो। सो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम इज 3 वोल्ट। अब अप्लाइंग ओम्स लॉ टू 2 ओम, सो करंट मिल जाएगा। करंट इज इक्वल्स टू वी बाय आर। वी की वैल्यू है 3 वोल्ट। ये 3, 3, 3 तीनों में सेम ही रहेगा, पैरेलल की खासियत है वो। सो 3 डिवाइड बाय 2 यानी 1.5 एम्पियर। सो ये 3 में से 1.5 एम्पियर इधर से जाएगा। चाहो तो वैसे 3 का भी ढूंढो, 6 का भी ढूंढो, पर क्वेश्चन में पूछा हुआ नहीं है, सो इसीलिए मैं नहीं ढूंढ रहा। सो ये करंट मिल गया मुझको। ये कौन सा पार्ट किया मैंने सॉल्व, कौन सा वाला पार्ट था, करंट इन द 2 ओम रजिस्टर। तो ये मैंने सी वाला पार्ट भी सॉल्व कर दिया। करंट इन द 2 ओम रजिस्टर इज 1.5 एम्पियर, सही जवाब है। हाईलाइट करो सही आंसर को। अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहा है आगे, क्या ढूंढना है, कैलकुलेट द टाइम फॉर विच द करंट इज स्विच्ड ऑन। इसके लिए हमको फिर से वो लॉजिक यूज करना पड़ेगा एनर्जी वाला, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, क्योंकि ऑलरेडी वो क्वेश्चन देख के ही हमको पता चल रहा है ना, थीटा सी एम ये सब दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब ये 3 ओम्स के लिए ही है ना। सो 3 ओम्स में मुझे करंट पता है, 3 ओम्स में करंट कितना होगा, जो सर्किट का करंट है ना वही 3 ओम्स में होगा। सो 3 एम्पियर का करंट होगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगी आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि मुझे करंट पता है 3 ओम में, आर की वैल्यू 3 है और टाइम भी दिया हुआ है, और यहाँ पर आएगा एम सी डेल्टा थीटा। सो आई स्क्वायर आर टी। अब इसमें से मुझे ढूंढना क्या था, टाइम।
तो एम सी डेल्टा थीटा अपॉन आई स्क्वायर आर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। मास है 50 ग्राम, जिसको केजी में कन्वर्ट कर देना चाहिए एसआई में। सी की वैल्यू दी हुई है 800, डेल्टा थीटा दिया हुआ है 54, आई स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 9, मतलब मैंने आई स्क्वायर कर लिया 9, और आर की वैल्यू दी हुई है 3। जीरोस का कैंसिलेशन कर लो, 1 2 3 1 2 3, फिर से लिख दो। सो टी विल बी इक्वल टू 5 इंटू 8 इंटू 54 अपॉन 9 इंटू 3, 6 9 सा 3 2 सा, तो 8 5 सा 40, 42 सा 80 सेकेंड्स। तो देखो एसआई में ही आंसर आएगा, आवर्स या मिनट मत लिख देना। तो 80 सेकेंड्स के लिए जो था उतने टाइम के लिए स्विच ऑन किया था कर, है ना। देखो 2 ही प्रॉब्लम में टाइम हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में और कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए प्रैक्टिस करो। सी यू, बाय बाय।